गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो भाई हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक पढ़ लिया था। हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारे पास प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर एक द्विचर संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। तो भाई एक जो समुच्चय दिया हुआ है क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है भाई। इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर एक द्विचर संक्रिया स्टार a स्टार b इस प्रकार परिभाषित है कि a तथा b का HCF भाई समझते हो, मैथ से मैथ हम समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको चेक करना है क्या संक्रिया स्टार जो है वो क्या क्या है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। सेकंड नंबर साहचर्य। थर्ड नंबर तत्समक का अस्तित्व। ठीक है भाई, इनको चेक करना है तो इनको चेक करेंगे अपन किस प्रकार। तो देखिए भाई किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या चीज चेक करनी है? क्रम विनिमय के बारे में, ठीक है। तो a स्टार b आपको दिया हुआ है, a स्टार b बराबर a तथा b का HCF का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ भाग होता है। अब यदि मैं b स्टार a का मान ज्ञात करूं, इसका मतलब b तथा a का HCF। भाई चाहे आप a तथा b का HCF निकाल लो, चाहे b तथा a का HCF निकाल लो, दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं a स्टार b बराबर होता है किसके? b स्टार a के, जहां सभी a b कहां से आएंगे? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से आएंगे। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं अपन। माना मान लो आप a का मान मान लिया आपने 2 और b का मान मान लिया आपने 4। दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से 2 अवयव उठाए अपन ने। तो आप a स्टार b अगर निकालते हो, इसका मतलब 2 स्टार 4, इसका मतलब 2 तथा 4 का HCF। 2 और 4 का HCF क्या होगा? 2 और 4 का HCF आपके पास आएगा भाई 2, उभयनिष्ठ भाग आता है तो ये 2 आ गया। b स्टार a का मान निकाला तो 4 स्टार 2, 4 तथा 2 का HCF। 4 और 2 का HCF भी कितना आएगा? 2। तो मैं क्या कह सकता हूं कि a स्टार b किसके बराबर आ गया भाई? b स्टार a के। अर्थात स्टार क्या है? अतः स्टार जो है संक्रिया वो कैसी है? क्रम विनिमय है। ठीक है भाई, स्टार संक्रिया कैसी है? क्रम विनिमय होगी। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर, वो हम देखते हैं क्या? साहचर्य के बारे में। ठीक है, साहचर्य के बारे में देख लेते हैं भाई। साहचर्य के लिए कम से कम 3 अवयव की आवश्यकता होती है। साहचर्यता, साहचर्यता के लिए माना ABC बिलोंग्स टू 3 अवयव जो है किससे आते हैं? समुच्चय ए से आते हैं, एन से आते हैं। ठीक है, अब A स्टार B स्टार C बराबर क्या होगा? देखो आप सबसे पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। A स्टार B का मतलब क्या होता है? A तथा
बी का HCF स्टार सी ऐसे के ऐसे, ए तथा बी का HCF और सी, इसका मतलब इसका जो भी HCF आएगा उसका HCF किसके साथ, सी के साथ। तो भाई मैं कह सकता हूं ए कोमा बी कोमा सी का HCF, तीनों का HCF क्या है, निकल जाएगा। ठीक है, अब आप निकालो ए स्टार बी और बी स्टार सी। ठीक है, ऐसे मतलब अब ए तो ऐसे कैसे रखा आपने बाहर, बी स्टार सी का मतलब बी तथा सी का HCF। अब इसका जो भी HCF आएगा उसका और इसकी क्या करानी है, संक्रिया करानी है, तो इन दोनों का HCF निकलेगा। कुल मिला के ए कोमा बी तथा सी का HCF, ये दोनों सेम ही तो है, एबीसी का HCF और एबीसी का HCF, दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः मैं कह सकता हूं ए स्टार बी और स्टार सी इसके बराबर है ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, यहाँ ए बी सी बिलोंग करते हैं किसमें, एन में। अगर आप कोई एग्जांपल लेना चाहो तो एग्जांपल भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे, ए बराबर आपने माना, ए बराबर मान लिया आपने 2, बी बराबर मान लिया आपने 4, सी बराबर मान लिया आपने 8। ठीक है, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या, ये भी क्या है, प्राकृत संख्या। ए स्टार बी और स्टार सी इसका मान निकालते हैं, यानी 2 स्टार 4 स्टार 8। 2 स्टार 4 का मतलब 2 और 4 का HCF, 2 और 4 का HCF क्या होगा, वेनिस्ट भाग 2 ही आएगा सिर्फ। ठीक है, स्टार 8, 2 स्टार 8 का मतलब 2 और 8 का HCF कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब ऐसे निकालते हैं अपन ए स्टार एंड बी स्टार सी। एक ही जगह आपने रखा 2, अंदर 4 इंटू 8, सॉरी 4 स्टार 8। अब अंदर वाले की संक्रिया कराते हैं, 4 और 8 का HCF कितना होता है, 4, तो कम वैल्यू होती है, वेनिस्ट भाग वही आता है। ठीक है, अब 2 और 4 का HCF कितना होगा, वापस से कितना आ जाएगा, 2। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है, क्रम विनिमय भी है और साहचर्य भी है। नंबर 3 बात आती है किसकी, तत्समक का अस्तित्व। अब तत्समक का अस्तित्व देखेंगे है या नहीं। नंबर 3 तत्समकता। तत्समकता के लिए आपने देखा, माना ए बिलोंग्स टू या फिर ए बिलोंग्स टू एन के लिए, ए बिलोंग्स टू एन, इस प्रकार विद्यमान है कि ए स्टार ई बराबर क्या आ जाए, अच्छा भाई आप ये देख के बताइए कि ए स्टार ई की संक्रिया, यानी ए स्टार ई क्या होता है, ए तथा ई का HCF। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए। तो भाई ऐसा संभव है क्या कि ए और ई की संक्रिया कराए, इन दोनों का HCF निकाले, वही नंबर आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने मान लो ए तो ले लिया आपने 8, ई ले लिया आपने 2, 8 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 2 ही तो आता है, तो ई के बराबर आ गया, ना कि ए के बराबर। तो ऐसा कोई संभव फिक्स वैल्यू नहीं है कि ए की मैं ए के साथ संक्रिया कराऊं तो ए ही मिले, तो ये संभव नहीं है HCF की कंडीशन में, तो ये बराबर नहीं होगा। और ये बराबर नहीं होगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। अतः तत्समक अवयव
का अस्तित्व नहीं है। तो भाई ये चीजें अपने क्या निकाली, तीनों चीजें कि भाई इस तत्समक अवयव का कोई अस्तित्व नहीं होगा, क्रम विनिमय है और साहचर्य भी है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कहता है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में परिभाषित स्टार संक्रिया निम्न प्रकार दी हुई है और हमें जांच करना है कि इनमें कौन कौन सी तो साहचर्य है, कौन कौन सी क्रम विनिमय है। तो भाई सबसे पहले Q आपको क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें P बटे Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। और संक्रिया जो आपको दी हुई है वो किस प्रकार है, नंबर 1 कि A स्टार B बराबर आपको दिया हुआ है A माइनस B। और सभी क्वेश्चन के लिए, इसके 6 पार्ट है, उन सभी क्वेश्चन के लिए क्या क्या चेक करना है आपको, एक तो क्रम विनिमयता की जांच करनी है और साहचर्यता की जांच करनी है। ठीक है भाई, तो करेंगे भाई जांच दोनों के लिए। सबसे पहले बात आती है क्रम विनिमयता की। A स्टार B बराबर आपको दिया हुआ है A माइनस B। अगर मैं B स्टार A का मान निकालूं तो कितना आएगा, B माइनस A। A माइनस B और B माइनस A क्या है, अलग अलग है या सेम है, अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह जो आएगा विपरीत आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि A स्टार B बराबर नहीं है किसके, B स्टार A के। ये तो बात हुई क्रम विनिमय की। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, माना A बराबर कोई भी आपने परिमेय संख्या मान ली 1/2, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। B बराबर आपने मान लिया 1/3, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, आप निकाल लीजिए A स्टार B। A स्टार B का मतलब A माइनस B। अब ये निकालेंगे ना अपन, 1/2 स्टार 1/3, 1/2 माइनस 1/3। भाई A स्टार भी जो होता है माइनस भी होता है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। इन दोनों का माइनस आप करते हो तो एलसीएम आ जाएगा 6। 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 एकम 3, 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 एकम 2, 1/6 आ गया। B स्टार ही निकाल के देखो, 1/3 स्टार 1/2, एलसीएम ले लिया 6, 6 में 3 का भाग दिया 2, सॉरी 6 में 3 का भाग दिया 2 एकम 2, माइनस 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 एकम 3, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1/6। तो भाई ये तो साइन कैसा आ रहा है, आपने एक स्टेप नहीं लिखी इसमें बीच में, क्या इसके बाद आता है 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम 6 हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 में से 3 गया तो 1 माइनस का, और जो कि 6। ये दोनों क्या है, 1/6 और माइनस 1/6 अलग अलग हैं। तो अपन कह सकते हैं A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A, जहाँ फॉर ऑल A B बिलोंग करते हैं किसमें, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में। अतः लिखेंगे स्टार जो संक्रिया है वो कैसी है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है भाई, स्टार जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, साहचर्यता के बारे में। तो भाई साहचर्यता के लिए 3 एलिमेंट चाहिए माना। देखो सीधे एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं अपन। आपने 3 एलिमेंट मान लो, A बराबर 1/2, ठीक है, वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या। B बराबर 1/3 जो कि क्या है, परिमेय संख्या। C बराबर 1/4 जो कि क्या है, परिमेय संख्या। सबसे पहले आप निकाल रहे हैं A स्टार B और स्टार C।
इसका मतलब 1/2 स्टार 1/3 और स्टार 1/4। अच्छा, तो 1/2 स्टार 1/3 मतलब 1/2 माइनस 1/3, और ये ऐसे कैसे हो जाएगा, स्टार 1/4। ठीक है भाई, इन दोनों का आपने एलसीएम लिया 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 3, 3 एकम 3 माइनस ये 2 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1/6 स्टार 1/4, 1/6 स्टार 1/4 का मतलब 1/6 माइनस 1/4। आपने दोनों का एलसीएम कितना ले लिया 12, 12 में 6 का भाग दिया तो कितना आया 2, 2 एकम 2, 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 एकम 3। तो भाई अपने पास मिल गया माइनस का 1/12। ठीक है, ये किसका मान है अपने पास, ये आया भाई किसका मान, ए स्टार बी और स्टार सी का मान। अब निकालते हैं अपन क्या, ए स्टार और बी स्टार सी का मान। ठीक है, ये हो जाएगा कितना अपने पास 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/2 अपने ऐसे कैसे रखा, स्टार भी ऐसे कैसे रखा, अंदर की संक्रिया को सोल्व किया 1/3 माइनस 1/4, 1/2 ऐसे कैसे, आपने एलसीएम ले लिया कितना 4 दिया 12, 12 में 3 का भाग दिया 4, 4 एकम 4, 12 में 4 का भाग दिया 3, 3 एकम 3, 4 में 3 गया तो 1, 1/12 हो गया 12। अब वापिस से क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12, एलसीएम ले लिया आपने 12, 12 में भाग दिया किसका 2 का तो कितना आया 6, माइनस 12 में 12 का भाग दिया तो कितना है 1, यहाँ गया अपने पास 5/12। ये जो मान आया वो किसका आया, ए स्टार बी स्टार सी का मान आया 5/12। भैया आप यहां से देखो, एक तो ये और एक ये, क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के, दोनों बराबर नहीं है, जहां ए बी सी कहां से आएंगे, परिमेय संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, अतः स्टार साचर्य नहीं है, स्टार क्या है साचर्य नहीं है और क्रम विनिमय भी नहीं था, ये दो ही चीजें चेक करनी थी। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं, मैं लिखवाता हूँ कौन कौन से करने हैं भाइयों। सेम इसी पैटर्न पर आपको एक एग्जांपल भी लेना है, कोई भी परिमेय संख्याओं के समुच्चय से कोई भी एग्जांपल ले लो, उससे प्रूफ हो जाएगा कि भाई हाँ क्रम विनिमय है या नहीं है, साचर्य है या नहीं है। नेक्स्ट है स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से एक मैंने करा दिया, ये 5 क्वेश्चन जो बचे आपके लिए वो किस प्रकार से आपको हल करने हैं, कि सभी क्वेश्चन में आपको बताना है कि भाई कौन कौन सा साचर्य होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, कौन कौन सा क्रम विनिमय होगा और कौन कौन सा नहीं होगा। ठीक है, आप बेसिकली करेंगे, उसके बाद आप एक एग्जांपल ले लेंगे, कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।